हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम इस क्लास में कवर करेंगे 7 मई की इम्पोर्टेंट वोकेबलरी जो द हिंदू एडिटोरियल में आई है। वो मैं यहाँ पर आपके सामने वोकेबलरी लेके आया हूँ। तो आज हम द हिंदू एडिटोरियल की वोकेब करेंगे कवर। तो वेलकम टू बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन एंड अपडेट डेली आती रहे। ओके, तो ये क्लास डेली होती है। यहाँ पर मैं आपका बुकैप का डिस्कशन कराता हूँ, डेली बुकैप लेके आता हूँ जो आपके बैंकिंग या फिर एसएससी एग्जाम या फिर अदर एग्जाम जिसमें भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको इंग्लिश सेक्शन में हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं अपने वर्ड की तरफ। पहला वर्ड है दोस्तों आपके सामने एंटी इनकम्बेंसी। ओके, एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी भावना। कैसा होना? सत्ता विरोधी भावना होना। यानी कि वोटर बैकलैश आपको देखने को मिल रहा है, अपोजिशन या फिर सेंटीमेंट। अपोजिशन सेंटीमेंट बोलते हैं ना इसको, वही है। पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन यानी पब्लिक सेटिस्फेक्शन नहीं है। ओके, तो इसे बोलते हैं सत्ता विरोधी भावना। यानी कि आप क्या है, कोई एक इलेक्शन में कोई होता है ना, कैंडिडेट खड़ा होता है, फिर उसके सामने जो पब्लिक होती है वो उससे क्या है, सेटिस्फाई नहीं है। ओके, डिससेटिस्फिकेशन है उसे, तो उसे वो क्या बोलेंगे, सत्ता विरोधी भावना है उसके प्रति, ओके, पब्लिक की। तो वही वर्ड है एंटी इनकम्बेंसी। दोस्तों, आज इलेक्शन को लेकर ही एक आर्टिकल था, तो उसी से यहाँ पर एक वर्ड है ये दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अंडरमाइन। क्या होना? अंडरमाइन। अंडरमाइन का दोस्तों मीनिंग क्या होता है? कमजोर करना या फिर नुकसान पहुंचाना। क्या? कमजोर करना या फिर नुकसान पहुंचाना। जस्ट हाइलाइट से देखते हैं। विरोधी क्या होता है? कमजोर करना या फिर नुकसान पहुंचाना। ओके, इसका मीनिंग होता है। यानी कि सिनोनिम्स क्या होता है? वीक कर दिया आपने, डैमेज कर दिया या फिर इम्पेयर कर दिया। क्या कर दिया आपने? उसको वीक किया, कमजोर किया, डैमेज कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया, इम्पेयर कर दिया, उसे कम कर दिया बिल्कुल। यानी कि अंडरमाइन यानी कि दबा दिया। ओके, तो इसे बोलते हैं अंडरमाइन, कमजोर करना या फिर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। अन अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है? अभूतपूर्व, यानी कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। ओके, हिस्टोरिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ आपने अलग ही किया है, या फिर अनमैच है, सबसे हटके किया है, कुछ हटके हुआ है, उसका बोलेंगे अनमैच बोलेंगे, यानी अनप्रेसिडेंटेड होना। वर्ड इस तरीके से था। आई होप ये वर्ड दोस्तों आपको अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका एक्सेप्शनल। क्या होना? एक्सेप्शनल का मीनिंग क्या होता है? असाधारण, यानी कुछ डिफरेंट है। ओके, बिल्कुल एकदम से डिफरेंट होना। रिमार्केबल होना, आउटस्टैंडिंग होना, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, कुछ अलग ही हटके हो जाना। ओके, उसे एक्सेप्शनल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है पोलराइज। क्या होना? पोलराइज, विभाजित करना, यानी कि आपने क्या कर दिया, अलग अलग टुकड़ों में किसी चीज को बांट दिया। ओके, तो उसे विभाजित करना बोलते हैं, पोलराइज करना, यानी कि डिवाइड कर देना किसी चीज का। फ्रेगमेंटेड या फिर सेपरेटेड, बिल्कुल अलग अलग कर देना। ओके, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। बहुत ही अच्छे सिनोनिम्स दोस्तों मैंने दिए हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं वही सिनोनिम्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। थर्ड पे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपके सामने कंसोलिडेटेड। दोस्तों, ये वर्ड आपने काफी टाइम सुना होगा, कंसोलिडेटेड। जैसे कंसोलिडेटेड फंड होता है जो गवर्नमेंट के अंडर में होता है। तो कंसोलिडेटेड क्या होता है? मजबूत करना, फिर एकजुट करना। ओके, चिंतन करना, काफी ताकत प्रदान करना, अनफील्ड कर देना। ओके, रेनफोर्स कर देना का मीनिंग भी, रेनफोर्स का मीनिंग क्या होता है? मजबूत करना। ओके, ये दोस्तों आप इसको अच्छे से रिमार्क कर लीजिए, रेनफोर्स। ये सिनोनिम मैंने यहाँ पे डाला, बहुत बढ़िया है, ये काफी टाइम देखने को मिला है। ओके, रेनफोर्स। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? मजबूत करना। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे पार्टीशन। क्या होना? पार्टीशन क्या होता है? पक्षपाती करना। क्या पार्टीशन आप कर रहे हो, एक पार्टी इधर है एक पार्टी इधर है, आप किसी पार्टी की साइड दे रहे हो उधर। ओके, पक्षपाती बोलते हैं, यानी आप बायस्ड हो, जुडी प्रिजुडिस हो, या फिर वन साइडेड हो, आप किसी एक साइड अपना पक्ष रख रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे? पार्टीशन बोलते हैं, पक्षपाती कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका रिसेंटमेंट। क्या होना? रिसेंटमेंट नाराजगी या असंतोष को बोलते हैं। नाराजगी या फिर असंतोष, यानी कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, उसे रिसेंटमेंट बोलेंगे। ओके, सिनोनिम क्या है? बिटरनेस होना, डिस्प्लेजर या फिर एंगर को यहाँ पर बोलते हैं।
नेक्स्ट है निपोटिज्म। क्या होना? निपोटिज्म, भाई भतीजावाद। क्या करना? आप भाई भतीजावाद कर रहे हो, निपोटिज्म उसको बोलते हैं। यानी कि फेवरेटिज्म करना या फिर पार्शियली करना या फिर वायस करना। ओके, यानी कि आप भाईचारा निभा रहे हो, सिंपल सी बात है, आप किसी से भाईचारा निभा रहे हो, उसे नेपोटिज्म ही बोलते हैं। ये सभी एक इलेक्शंस के वर्ड हैं और एक दूसरा आर्टिकल था उसके हैं। अगला है डिसमिस। क्या डिसमिसिव होना क्या है? होता है उपेक्षापूर्ण, यानी कि इनडिफरेंट है कोई चीज, कंपेंटुअस है, क्या है? कंटेम्पटुअस। ओके, या फिर नेग्लेक्टफुल, यानी बहुत ही नकारात्मक है, उपेक्षापूर्ण है। ओके, इनडिफरेंट है। ओके, उसे बोलते हैं डिसमिसिव, बोलते हैं डिसमिसिव, उपेक्षापूर्ण होना। आई होप दोस्तों वर्ड क्लियर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका अगला वर्ड है एक्यूस्ड। क्या होना? एक्यूस्ड होना। एक्यूस्ड का मीनिंग क्या होता है? असहमति देना या फिर मान लेना। ओके, सॉरी, सहमति देना। ओके, एक्यूस्ड का मतलब क्या होता है? सहमति देना या फिर मान लेना। आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी के डिसीजन को कंप्लाइड कर रहे हो, या फिर कंसेंटेड, आपने स्वीकार कर लिया है उसको। ओके, यहाँ पे क्या मीनिंग होता है? सहमति देना होता है एक्यूस्ड का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है उससे यहाँ पर आपका डेलिमिटेशन। क्या होना? डेलिमिटेशन का मीनिंग क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना है। ओके, यानी कि रीस्ट्रक्चर कर दिया आपने उसको, एक स्ट्रक्चर को फिर से बनाया है। रीड्रॉ, दोबारा से किसी चीज को दोहराना। रीऑर्गेनाइजेशन करना है, पुनर्निर्माण करना किसी चीज का। तो डिलिमिटेशन उसको क्या बोलते हैं? डिलिमिटेशन। ओके, डिलिमिटेशन। ओके, जिसका मीनिंग होता है अगला है इनकंसेक्वेंशियल। क्या होना? इनकंसिक्वेंशियल होना, यानी महत्वहीन होना, महत्वहीन। सिनोनिम क्या है? इनसिग्निफिकेंट, ट्राइवल या फिर माइनर, बहुत ही माइनर है। ट्राइवल है ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इन सॉरी इनसिग्निफिकेंट यानी अपर्याप्त है। ओके, तो ये इसका मीनिंग होता है महत्वहीन। ओके, इनकंसिक्वेंशियल। नेक्स्ट वर्ड है सेटेडाइल्स। क्या हो? सेटेडाइल्स, गढ़ या फिर मजबूती केंद्र। ओके, स्टेशन बोलते हैं कि आपका कोई एरिया है, जैसे बोलते हैं ना कि कुत्तों का कोई एरिया नहीं हो, सॉरी, शेर का कोई एरिया नहीं हो, तो वैसे ही है बेस्ट स्टेशन। स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहाँ पर आपकी पकड़ हो। पोस्ट पोस्ट रेस, पोस्ट रेस भी का मीनिंग होता है आपके एरिया के बारे में बोला जाता है। तो सैटेल्स का मीनिंग क्या होता है? गढ़ होना या फिर मजबूती केंद्र, जहाँ पर आपकी चलती हो। ओके, इसका मीनिंग यही है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका अनवायस। क्या होना? अनवायस वही है फिर से बेझिझक, बिना शर्म के, आप क्या हो? सॉरी, अन अनवायस्ड है। सेमलेस होना, बिना किसी शर्म के। ओपन हो, एकदम खुले हुए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अनएपोलोजेटिक होना। ओके, अनएपोलोजेटिक होना, ये सभी इसके सिनोनिम हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी वर्ड आज के अच्छे लगे होंगे। आज के अराउंड शायद 15 वर्ड हैं इस स्लाइड में, जो मेरे को मिले थे दोनों आर्टिकल से मैंने निकाल के, और यहाँ पर स्लाइड में लेके आया हूँ आपके लिए। आई होप दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, सारे वर्ड आपको समझ आए होंगे। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी है, सारे वर्ड समझ आए हैं, आप चाहते हो मैं डेली दोस्तों ऐसे ही लाऊं, तो आप प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए करिए। और दोस्तों एक कमेंट ज़रूर किया करिए क्लास में, जिससे मुझे पता लगता है कि हाँ आपको क्लास कैसी लग रही है। ज़रूर बताया करिए क्लास में, कमेंट ज़रूर किया करिए। ओके, और दोस्तों ये आप सारा कंटेंट कहाँ से ले सकते हो? bankinglearners.com साइट दी है, उस पर आप सिंपल गूगल पे जाओगे, bankinglearners.com साइट डालोगे, आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी। सिंपल वहाँ पर ई बुक्स लाइब्रेरी या फिर आज की बुकें पढ़ी होगी, आपको फ्रंट पे दिख जाएगी, आप वहाँ से ओपन करके सिंपल उसे पढ़ सकते हो। और दोस्तों मैं वीकली मंथली पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, जो आपको ई बुक्स लाइब्रेरी में मिलती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। तो एंजॉय करिए और पढ़िए दोस्तों आराम से, ठीक है। बाकी दोस्तों बैंक के एग्जाम और जल्दी ही नोटिफिकेशन आपको SBI PO SBI क्लर्क का देखने को मिलेगा, और RRB का, तो आप रेडी रहिएगा। वैसा दोस्तों जम के तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर अपडेट बंद करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की बुक है में। ओके।